आज के लेसन में हमें ओवरलैप स्टेन का कटिंग समझना है। तो ओवरलैप स्टेन यानी यहाँ पर जो हम प्लेकेट पट्टी लगाते हैं, कुर्ता पट्टी, या तो फिर जो भी ओवरलैप होता है, जैसे कि यहाँ पर जो शर्ट है तो शर्ट में जो हमारी जो पट्टी है, शर्ट पट्टी, वो ओवरलैप रहती है। इसलिए यहाँ पर एक के ऊपर एक जो चढ़ता है इसको ओवरलैप बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर स्टेन जो हमारा है ओवरलैप। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका जो गले का जो ब्रॉडनेस है, नेक ब्रॉडनेस, तो वो जो हमें अपर चेस्ट का जो मेजर रहता है उसी हिसाब से हमें उसका बाहर ऐसा करना है, और जो आंसर आए वही हमें यहाँ पर गले का ब्रॉडनेस रखना रहता है। और उसके बाद यहाँ से हमें जो सीधे से कटिंग करना रहता है। ये जो बात होती है सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही ये प्रोसेस करना है। तो अब हमें यहाँ पर गले की जो ब्रॉडनेस है 3 इंच, वो यहाँ पर मार्क कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर जहाँ से ये कटिंग हुआ है वहाँ से 3.5 इंच का नाप हमें रखना है। अब यहाँ से हमें जो स्केल है उससे राउंड हमें कटिंग करना है। तो उससे पहले यहाँ पर आपको यह आधा इंच का मार्क करना है। अब देखिए, जब हमें यहाँ पर ओवरलैप स्टेन बनाना रहता है तब हमें यहाँ पर आगे की साइड में इस तरह का ओवरलैप चाहिए। तो यहाँ पर ये जो शॉर्ट पट्टी, इसमें डायरेक्ट फोल्ड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमें मार्जिन रखना पड़ता है इधर की ओर। यहाँ पर हम प्लेकेट पट्टी बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने कुर्ता पट्टी बना दी है। तो अब यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर इसका ये जो सेंटर मार्क है, तो यहाँ पर ये एक के ऊपर एक यहाँ पर मिल गया है। अब हमें यहाँ पर ये बैक पार्ट का, जैसे हमने ड्राफ्टिंग में समझा उस हिसाब से आपको कटिंग कर लेना है, और यहाँ पर हमें शोल्डर जॉइंट कर लेना है। अब यहाँ पर ओवरलैप स्टेन में हमें एक नाप की आवश्यकता रहेगी, जैसे नेक राउंड, बॉडी मेजर। तो पिछले लेसन में हमने फुल स्टेन में ये चीज़ समझाया था, तो यहाँ पर भी हम उसका एग्जांपल एक बार और भी समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी हमेशा आवश्यकता रहेगी। तो यहाँ पर समझिए, नेक राउंड यानी यहाँ पर जो नाप आया है 13.5, गले का पूरा नाप। जैसे ये जो नाप होता है ये पूरा फिक्स नाप हमें लेना होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, पूरा आगे से पीछे की ओर तक का ये जो नाप हमें लेना होता है। तो ये जो नाप होता है एकदम यहाँ पर फिक्स नाप होता है। तो ये जो फिक्स नाप होता है, तो इससे 1 इंच से 1.5 इंच तक लूज़ बनता है, उतना ही हमें लूज़ बना सकते हैं। फिर जैसे 16-17 इतना लूज़ बनाएंगे तो गला ज़्यादा ही लूज़ हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर इसका जो मेजर है 13.5 इंच, तो 13.5 है तो 1 इंच लूज़ लगाएंगे तो 14.5 होएगा, और 1.5 इंच लूज़ लगाएंगे तो 15 इंच होएगा। तो 14.5 से 15 इंच तक का ये लूज़ चल सकता है। जैसे कि यहाँ पर अभी मान लो कि ये 14.5 लिया है, तो यहाँ पर ये इतना लूज़ बनेगा, और 1.5 इंच लूजिंग लिया है तो 15 इंच में इतना लूज़ बनेगा। फिर उससे ज़्यादा आप जाओगे, जैसे 16 और जैसे ये 17 इतना, तो गला एकदम यहाँ से लूज़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको कभी भी फुल स्टेन या फिर ओवरलैप स्टेन बनाना हो, पोलो नेक बनाना हो, तो यहाँ पर आपको बॉडी मेजर का जो नेक राउंड है वो लेना आवश्यक है। कोई भी किसी भी कस्टमर का, तो अच्छे से फिटिंग वहाँ पर बिठा सकते हैं आप। नेक राउंड लेने की वजह ये भी है कि जैसे 13.5 इंच इसका गले का नाप आया है, तो यहाँ से ये 13 इंच नहीं होना चाहिए, क्योंकि 13 इंच देखिए अगर ये यहाँ पर टाइट हो जाएगा तो गले में बैठेगा ही नहीं। इससे लूज चल सकता है, लेकिन उससे टाइट तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर नेक राउंड लेना आवश्यक है। अगर आपका प्रोफेशनल तरीके से स्टिचिंग करना है तो फिर ये सब नाप की आवश्यकता हमेशा रहेगी। तो जैसे यहाँ पर एक डमी पर हमने वीडियो समझाया, और एक यहाँ पर एक बॉडी नाप लिया, उसमें भी हमने समझाया था। बॉडी नाप में जो 12 इंच था, तो उसमें हमने समझा कि 12 इंच में 1 से 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 13 या फिर 13.5 इंच, उतना ही हमें इसका जो राउंड रेडी चाहिए। तो जैसे हमने डमी पर समझाया कि 13.5 उसका बॉडी नाप आया है, जो गले का नाप है नेक राउंड, तो 1 से 1.5 इंच हम उसमें लूजिंग लगाएंगे तो 14.5 या तो फिर 15 इंच तक का हमें रेडी चाहिए होता है। उससे ज़्यादा लूज़ नहीं चाहिए, और ना ही 13.5 से कम चाहिए। तो यहाँ पर हम स्टेन का मार्किंग करना शुरू करते हैं पहले। अब यहाँ पर हमें जो शोल्डर का जॉइंट है दोनों मिलाकर हमें यहाँ पर रख देना है। जहाँ पर ये 0.25 इंच का सिलाई लगने वाली होती है वहीं हमें देखना रहता है। तो जैसे ये यहाँ पर जॉइंट है तो यहीं पे हमें मार्क करना है। अब इसके बाद जैसे यहाँ पर ड्राफ्टिंग में समझाया उस हिसाब से यहाँ पर हमें 2.5 इंच का गैप चाहिए। तो जैसे ये नीचे वाला जो हमारा फाइनल नाप है वहीं से हमें 2.5 इंच का मार्क करना है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि यहाँ जहाँ पर ये हमारी जो सिलाई होती है वहीं से ये हमारा फाइनल नाप हमें लेना रहता है। यही ये मार्किंग पे यही हमें टच करना रहता है।
तो यहाँ पर शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ पर ये आप रख दीजिए। अब इसके बाद यहीं से हमें मिलाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप हल्के हाथों से मिलाए, इसको गले को खींचना नहीं है। आप इसको ऐसे खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा, वो नहीं करना है। आपको हल्के हाथों से जैसा गले का शेप बना है वैसे ही आपको रखना है। तो यहाँ पर उस प्रकार से हम सेटिंग करेंगे। हल्के हाथों से आपको इसको यहाँ पर सेट करना है और जैसे ही यहाँ पर गले की गोलाई बनेगी उस हिसाब से आपको अपना हाथ रख देना है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ही रख दिया है, जैसे ज़रा भी खींचा नहीं है, उसी हिसाब से आपको रख देना है। अब यहाँ पर ये जैसे गया है, इसका जो निशान जैसे जा रहा है उसी हिसाब से हमें यहाँ पर इसको निशान करना है। यहाँ पर ये सीधा जाना चाहिए। जैसे हम बार बार समझा रहे कि इसकी जो दिशा रहती है ये जैसे जाता है उसी हिसाब से हमें सीधा रखना चाहिए। अब यहाँ पर ये वाला जो नाप है ये हमारा फाइनल नाप है। तो यहाँ पर आप फ़िलहाल एक कच्चा मार्क कर दीजिए ताकि यहाँ की जो गोला है वो हमें अपने आप मिल जाती है हमें। इसके नीचे अब हमारा यहाँ पर फाइनल नाप होगा। जैसे ये नाप है उससे 0.25 इंच नीचे हमारा फाइनल नाप हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो नाप है 1.25 इंच का, उतने हमें स्टैंड रेडी चाहिए। अब जैसे ही इतना नाप हो जाता है, अब हमें यहाँ पर नेक राउंड का जो नाप है वो समझना है कि यहाँ पर हमें 14.5 से 15 इंच तक का ही रेडी चाहिए। 13.5 से कम नहीं आना चाहिए। 13.5 जो बॉडी नाप लेते वो तो नहीं आना चाहिए, उसे तो लूज हमेशा होना ही चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कैसे समझते हैं, तो इसमें तो यहाँ पर ये तो हमारा ओवरलैप स्टैंड है, तो इसमें मिडल कौन सा गिना जाएगा। जैसे यहाँ पर एक के पर एक चढ़ता है तो यहाँ पर इसका जो सेंटर है ये गिना जाता है। इसलिए हमें जो नेक राउंड का जो फाइनल मेजर है यहीं से गिनना रहता है। इसका आपको ध्यान रखना है, यहाँ पूरे से नहीं गिनना रहता है, जो सेंटर पड़ेगा वही गिना जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर आप इसको डबल कर दीजिए और जैसे यहाँ तक हमने जो नाप मिलाया है तो ये वाला जो नाप हमारा बना है वही हमारा फाइनल नेक राउंड का नाप रहता है। जो हमने यहाँ पर 1 इंच का ये प्लेकेट पट्टी बनाई है तो यहाँ से जो आधा इंच है वही हमारा सेंटर नाप बनता है। इसलिए अब हमें यहाँ पर जो नेक राउंड का नाप लेना है वो यहीं तक ही हमें नापना रहता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो हम नापना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी ये 7.5 ये आधा नाप है डबल में, इसलिए 7.5 15 नाप आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर समझा है कि यहाँ पर 14.5 या तो फिर 15 रेडी चाहिए। तो जैसा हमारा फुल स्टैंड में भी 15 आया था तो यहाँ पर ओवरलैप में भी उतने नाप बना है। तो इससे ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए, ले यहाँ पर ये जो नाप है वो बराबर है। अब हमें यहाँ पर अगर आपको गोलाई रखना है तो गोलाई, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको सीधा रखना है तो सीधा भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बाकी का सेम प्रोसेस जैसे हमने हाफ स्टैंड और फुल स्टैंड में समझा उसी हिसाब से रहेगा। यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है कि ये वाला जो पार्ट है हमेशा ये स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ कोना नहीं निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से अगर ये कोना निकलेगा तो ये अच्छा कटिंग नहीं रहेगा और इस तरह का कोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ पर हमेशा कोई भी स्टैंड हो हमेशा यहाँ पर हमें स्क्वायर ही चाहिए, इस प्रकार से स्क्वायर ही बनना चाहिए। अब हमें यहाँ पर 0.25 इंच का दबाव लेके सिलाई शुरू करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि जब आपको स्टैंड यहाँ पर जब बिठाना शुरू करते हैं तब यहाँ पर कई बार यहाँ पर सेंटर का नाप मिलता नहीं है, कम या ज़्यादा हो जाता है। अगर ऐसा दिक्कत आता है तो आप क्या करें कि सबसे पहले जैसे यहाँ पर उल्टी साइड से हमें लगाना रहता है स्टैंड, तो यहाँ पर उल्टी साइड से ही
आप ये जो स्टैंड है इसको पहले जो सेंटर मार के वहाँ पर पहले सिलाई लगा दीजिए थोड़ा कच्चा। अब यहाँ पर हमें पीछे की साइड में जहाँ पर ये एंड हो जाएगा तो वहाँ पर भी हमें यहाँ पर टच कर देना है, सिलाई लगा देना है पहले से ही। अब उसके बाद यहाँ पर लास्ट में लगा दिया। तब जब आप स्टैंड बिठाएंगे तो यहाँ से कभी भी इधर से बाहर नहीं निकलेगा या फिर कम होगा ज़्यादा होगा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एकदम अच्छी तरह से बैठ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर आपको बीच में कोई भी परेशानी हो तो यहाँ पर बीच में भी सिलाई लगा सकते हैं, या तो फिर आप ऐसा गोला यहाँ पर करके यहाँ पर आप पिन भी लगा सकते हैं पहले से। तो देखिए अब यहाँ पर हर जगह से ये एक ही जैसा यहाँ पर तुरंत बैठ जाएगा, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर ध्यान रखें कि नीचे का दबाव भी हमारा सेम आना चाहिए। जैसे ऊपर का दबाव है 0.25 इंच का, तो नीचे का भी दबाव हमारा सेम ही आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर ये शोल्डर का जो जॉइंट है वो हमें आगे की ओर ही रखना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने समझाया उस हिसाब से आप सिलाई करोगे तो यहाँ पर एक जैसा अपने आप बैठ जाएगा। गोलाई वाला जब भी रहता है तब हमें इसी तरीके से आप पिन लगा के बिठाओगे तो एकदम अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अब यहाँ पर का जो नाप होता है वो आपको नीचे वाला जो मार्जिन है इसको आपको इसी तरीके से रख कर यहाँ पर हमें नाखून से या फिर आयरन से प्रेस कर देना है ताकि यहाँ पर अच्छे फिनिशिंग से बैठ जाए। अब जैसे यहाँ पर हमने समझाया उसी हिसाब से यहाँ पर भी आपको वापस सेंटर का नाप मिलाकर यहाँ पर हमें पिन लगा देना है। यहाँ पर नीचे की सिलाई और ऊपर कैनवास की धार दोनों को साथ में रख के हमें सिलाई करना है। तो यहाँ पर पिन लगने के कारण यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है इधर उधर नहीं जाएगा और यहाँ पर नीचे की ओर जोल भी नहीं आएगा, एकदम अच्छे फिनिशिंग से वो बैठ जाएगा। तो देखिए ये तरीके से एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर आपका जो स्टैंड है एकदम फिनिशिंग से बैठ जाएगा। जितना राउंड स्टैंड होता है तब हमें स्टैंड लगाने में दिक्कत रहता है, तब यहाँ पर जैसे हमने ये समझाया उसी हिसाब से आपको पिन लगाकर आपको प्रैक्टिस करना है। अब नीचे की ओर भी देखिए तो नीचे की ओर भी इसका जो सिलाई है एकदम यहाँ पर धारी में ही आएगा और यहाँ पर कहीं भी झोल नहीं आएगा। इस हिसाब से ये फिनिशिंग से बैठता है।